सब शांत नहीं हो गए, सब गहरी प्रतीक्षा में चले गए। समझ भी नहीं आ रहा है स्वामी जी क्या सवाल पूछे। अभी आपको इतने दिन से सुन रहे हैं, ऑनलाइन सेशन दे रहे हैं, उसमें क्या है, वो को सुनते हैं, आपको सुनते हैं, ध्यान विधि करते हैं, तो कोई सवाल मतलब इतने सवाल पूछ चुके हैं आपको, आपका तो जवाब हाजिर रहता है। और अभी थोड़ा थोड़ा ये एक साइको एनालिसिस ही है मेरे ख्याल से, ऐसा मुझे समझ में आता है। जैसा कोई सब्जी हम करते हैं, उसमें सादा सब्जी भी बनता है, तड़का लगा कर भी बनता है, ग्रेवी भी बनता है, कुल मिला के कभी कभी थोड़ा बहुत भीतर ठहरता हूँ, तो ये जो सुनी हुई बातें, उसका तो कोई इतना खास अनुभव आता नहीं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या है, मतलब मैं कह नहीं सकता, मतलब मुझे बिल्कुल। कहते नहीं आ रहा है। तो जो भी है बहुत अच्छा है, ठीक है, चलने में मजा आ रहा है, चल रहे हैं, बस। वो चलने का जो मजा आ रहा है ना, वो वास्तव में खोने का स्वाद है। तुम इस बात को थोड़ा समझ लेना, बहुत कीमती। आपने जाने अनजाने एक गहरा प्रश्न पूछ लिया है। क्योंकि जो सुना जाता है शब्दों के माध्यम से, वो तुम्हारे सारे तर्कों को मिटाता है। उत्तर नहीं मिलता है, उत्तर दिया नहीं जाता है, उत्तर दे ही नहीं सकता है कोई। यह संभव है, कोई भी नहीं दे सकता। अब तुम ध्यान भी करते हो, विधिया भी करते हो, शिविरों में भी जाते हो। अब लोग मुझे पूछते हैं कि स्वामी जी आप क्यों बोलते हो इतना? उसको क्या कम बोले हैं? टीवी पर मोदी जी है, वो बोलते ही रहते हैं मन की बात। आपको क्या जरूरत है बोलने की? ये जो गुफ्तगू है ना, वो सिर्फ शब्दों का लेन देन नहीं है। प्रश्न और दिया जाने वाला उत्तर एक बहाना है तुम्हें जोड़े रखने का। तुम्हें रोके रखने का। क्योंकि असली काम तुम्हारी उस गहराई पर होता है, उस ऊर्जा क्षेत्र पर होता है। प्रश्न और उत्तर वास्तव में मूल्यवान नहीं है, लेकिन तुम विधिया करते हो और शुरू शुरू में तुम्हें लगता है विधियों से कुछ उपलब्ध होगा। अब तुम अनुभव ले रहे हो, स्वाद ले रहे हो, गहराई को उपलब्ध हो रहे हो, लेकिन तुमने कभी गौर किया सारे भ्रम तुम्हारे टूटते जा रहे हैं, विधियों से उपलब्ध नहीं हो रहा है कुछ। अब ये बात सिर्फ बुद्धि से तुम समझ ना पाओगे। कौन समझाएगा तुम्हें? हालांकि कुछ उपलब्धि के कारण ही तुम विधियों में उत्सुक होते हो, तुम विधियां करते हो। लोग मुझे पूछते हैं कि स्वामी जी आप विधि क्यों नहीं करवाते, आप संध्या सत्संग क्यों नहीं करवाते? बहुत सारे लोग करवाते हैं, नचाते हैं, ध्यान करवाते हैं, विधियां करवाते हैं। ये सब तुम्हारा होमवर्क है।
जो तुम्हें घर पर करना है। यहां तो सिर्फ जो जो अड़चने खड़ी होती है, जो जो तर्क खड़े होते हैं, जो जो मन में खुजलाहट खड़ी होती है, उसको मैं एक अलग स्तर से तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि तुम अपने तल से सीधा उसे समझ ना पाओगे। मन है ना बीच में, मन सीधी बात समझने देता नहीं है, और मन का जितना प्रभाव ज्यादा रहेगा उतना ही समझना कठिन हो जाता है। तुम एक बात उदाहरण की तरह समझ लेना, जीवन में जितनी सीधी बातें तुम्हारी समझ में आने लगे, जितनी सरल भाषा तुम्हारी भाषा होने लगे, तो तुम जान लेना कि तुम्हारा मन मिटने के करीब है। और जितनी सरल भाषा समझ में आना कठिन हो जाए, जितना तर्क वितर्क, जितनी बुद्धिमत्ता गहरी हो जाए, तो जान लेना मन और मजबूत हो रहा। ये सीधा और साफ गणित है। तो यहां जो बोलने का प्रश्न और प्रश्नों का उत्तर, वो वास्तव में तुम्हारे एक अलग क्षेत्र पर काम किया जाता है। वो जितना वह क्षेत्र शिथिल होते जाता है, उस ऊर्जा के प्रभाव में तुम पाते हो मन को पनकने का, मन को भोजन मिलना बंद हो जाता है और समझ खिलती है। फिर तुम ध्यान करो, तुम्हें ध्यान तो करना ही पड़ेगा, विधि तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन अब जब विधि तुम करते हो समझ के साथ, तो परिणाम कुछ और हो जाता है। क्योंकि उत्तर कोई ऐसा व्यक्ति दे रहा है जो उस पार खड़ा है, जिसका अपना स्वाद है। वो तुम्हारी सारी उलझनों को समझ पा रहा है, क्योंकि अभी अभी वहां से गुजरा है। तुम्हारी हर बेचैनी को वो ठीक से समझ पा रहा है। इसलिए ये गुफ्तगू होती है। ये कोई ज्ञान नहीं बांटा जा रहा है। इस भ्रांति में रहना मत कि मैं कोई ज्ञानी हूं और तुम्हें बड़े ज्ञान की बातें कर रहा हूं। बिल्कुल सबसे बड़ा अज्ञानी मैं हूं। किताब बिल्कुल कोरी है, ये शब्द भी उसके हैं, ये वाणी भी उसकी है। हाँ, बांसुरी हूं, इसलिए ये गुफ्तगू चलती है, इसलिए इस गुफ्तगू का बहुत मूल्य है। इसको तुम सिर्फ प्रश्न और उत्तर में समेट मत लेना, तो तुम उसको बहुत नीचे स्तर पर रख दोगे। उससे भी बड़ी बात है ये, उससे भी कीमती बात है। तो ये जो लेन देन है, धीरे धीरे एक दिन कम होते जाएगा। एक दिन ऐसा होगा कि हम सिर्फ बैठेंगे, शब्दों की आवश्यकता ना पड़ेगी, बस सिर्फ होना काफी है, सिर्फ जुड़ना काफी है। और एक समय ऐसा आएगा कि फिर तुम मुझ पर भी निर्भर ना रहो, ना किसी की वाणी पर निर्भर रहो। अब तुम सीधे सीधे उससे जुड़ पाओगे।
किसी भी माध्यम की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन वो बात बनते बनते बनती है। इसलिए इस आदत को निर्मित करना पड़ता है। मैंने कहा ना, गुरु कोई उत्तर नहीं देता है, वो तुम्हें गहरी प्रतीक्षा के लिए तैयार करता है। और जितना तुम प्रतीक्षा के लिए राजी होते जाते हो, तुम जरा गौर करना, जितना तुम इस सत्संग से गुजरोगे, विधियों से गुजरोगे, घर पर या आश्रमों में कहीं भी, तुम पाओगे बेचैनी कम होते जाएगी जीवन के अंदर और एक गहरी प्रतीक्षा बढ़ने लगेगी। बस यही है उत्तर, सारे प्रश्नों का यही है उत्तर। मेरा आना भी सफल हुआ और तुम्हारा आना भी। एक दिन तुम इतनी प्रतीक्षामय हो जाओगे ताकि मिट जाओगे। जब तक मिटे नहीं हो, जब तक मेरे जैसे हो ही ना गए हो, तब तक इस गुफ्तगू को चलने दो। वो बहुत गहरा काम कर रही है। समझ में आ रहा है ना प्रमोद जी? तो ये कभी कभी लगेगा कि क्या पूछूं, और जैसे ही तुम गूगल मीट छोड़ोगे ना, जैसे ही अपने काम पर लगोगे ना, यहां बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाएंगे। ये भी आपने कभी गौर किया होगा, होता है ना, साधारण जीवन में प्रश्न खड़े हो जाते हैं क्योंकि यह ऊर्जा क्षेत्र का प्रभाव है। अब जैसे उस क्षेत्र से बाहर तुम जाते हो, तुम्हारा मन और हावी हो जाता है, मजबूत हो जाता है, कार्यरत हो जाता है। हाँ, एक दिन तुम सक्षम हो जाओगे, तुम ताकतवर हो जाओगे, तब बात कुछ और। तब तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी को सुनने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जैसे हो पूरे हो। ये बात उस गहरी प्रतीक्षा में दिखाई पड़ेगी, अनुभव हो जाएगा। लेकिन तब तक अभी एक ये सम्मा सती का क्या अर्थ होता है? सम्मा सती का सम्मा सती का अर्थ क्या होता है? ये समझ में नहीं आया। सम्मा सती, हाँ, ये बुद्ध ने दिया था ना? आज ये बुद्ध के प्रवचन में है सम्मा सती ये शब्द यूज किया गया है, तो इसका मतलब नहीं समझ पाया। सम्मा सती का क्या मतलब होता है? नहीं, मुझे भी नहीं ख्याल है, मैंने सुना नहीं है, मतलब उतना मैंने पता नहीं है मुझे। अभी स्वामी इनका वो आत्मनिनाद का व्हाइट रूप में था, इंग्लिश प्रवचन में भी था, उसमें वो शो अपने मिस्टिक जिब्रिश कौन सा ध्यान करवाते हैं आखिरी में, सम्मा सती इंग्लिश में वो गाइड करते हैं वो शो, और वो बुद्ध कहता है सम्मा सती, तो वो मतलब सिर्फ अर्थ मीनिंग क्या है वो नो आइडिया। मेरे ख्याल से ओशो ज़्यादा क्लियरिटी से आपको समझा देंगे। उन्होंने अगर बताया उसके बारे में तो डेफिनेटली डिटेल में बताया होगा। मैंने सुना नहीं और मुझे पता भी नहीं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी क्वेश्चन है जी,